नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक हैं फ्रेडरिक लुडविग। 19वीं शताब्दी के दौरान जॉन ने जर्मनी में बच्चों के लिए पहला जिम्नास्टिक स्कूल स्थापित किया। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। यह केवल व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जिस समाज में वह रहता है उस संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। स्वस्थ मनुष्य ही सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने का पेशा है। इस पेशे के क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा साधन है जिससे कुछ विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान तथा औपचारिक एवं विशिष्ट व्याधियों से बचने के उपायों का प्रसार किया जा सकता है। स्वास्थ्य किसी के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी निवेश है और यह विशेष तौर पर उसके नामांकन, ठहराव और शिक्षा के समापन को प्रभावित करता है। दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। यह विषय क्षेत्र स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा को ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा और योग बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में योगदान करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षक समाज से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को जानकारी प्रदान करते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञान प्रदान करना, स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और निर्णय लेने को बढ़ावा देना शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्तियों और सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बनाए रखना और सुधारना है। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से अभिप्राय है अच्छे स्वास्थ्य की कामना से शारीरिक श्रम को महत्व देना। शरीर को स्वस्थ और सबल रखने की चाह मानव मन में प्रारंभिक काल से ही रही है। प्रारंभ में हिंसक पशुओं से स्वयं की रक्षा के लिए मनुष्य ने अपनी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता और महत्व को समझा था। जो लोग संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को लचीला और सुदृढ़ बनाने की जानकारी पाता है। इस तरह व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। स्वास्थ्य शिक्षा वह अभियान है जो जनसाधारण को ज्ञान एवं आदतों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य शिक्षा से जनसाधारण जीवन की बदलती हुई अवस्थाओं में स्वस्थ रहकर समस्याओं का धैर्य से सामना करना सीखता है। स्वास्थ्य के मुख्य सिद्धांत है स्वस्थ आहार, नशीली दवाओं जैसे शराब, धूम्रपान, ड्रग्स, बहुत अधिक खाना, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम के बारे में और सकारात्मक सोच के बारे में हमें सिखाता है। हम जब भी चाहें उन्हें आसानी से अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के 5 सिद्धांत हमें लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन देते हैं। यह 5 सिद्धांत हैं। पहला है एक व्यापक और सकारात्मक स्वास्थ्य अवधारणा। दूसरा है भागीदारी और भागीदारी। तीसरा है कार्रवाई और कार्रवाई क्षमता। चौथा है एक सेटिंग परिप्रेक्ष्य और 5वां है स्वास्थ्य में समानता।
किसी भी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत से पहले स्वास्थ्य शिक्षक को यह पता लगाना चाहिए कि लोग पहले से कितना जानते हैं और फिर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। लोगों के मौजूदा ज्ञान का उपयोग बुनियादी कदम के रूप में किया जा सकता है जिस पर नया ज्ञान रखा जा सकता है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन गतिविधियों को बढ़ावा देना है जिनके माध्यम से मानव जीवन को और अधिक सरस और आनंदित बनाया जा सकता है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का अभ्यास करने और उन्हें बढ़ावा देने का मुख्य लक्ष्य मूल रूप से मानव को शिक्षित और उसका विकास करना है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एक प्रकार का कुशल नेतृत्व तथा पर्याप्त समय प्रदान करना है जिससे व्यक्तियों या संगठनों को इसमें भाग लेने के लिए पूरे अवसर मिल सके, जो शारीरिक रूप से आनंददायक, मानसिक दृष्टि से चुस्त तथा सामाजिक रूप से निपुण हो। वैयक्तिक रूप में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति का विकास और नाड़ी स्नायु संबंधी कौशल की वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना को जागृत करना है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं पर्यावरणीय, व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक। गरीबी, मौसम के प्रति असावधानी, ज्ञान और सूचना का अभाव, निम्न आय स्तर, मूलभूत सेवाओं या खराब पर्यावरण के ज्ञान का अभाव खराब स्वास्थ्य का एक मुख्य कारण बन जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के 4 आवश्यक तत्व हैं जिनमें आपको अपने शरीर की सहन शक्ति और लचीलापन और स्वस्थ शरीर संरचना को बनाए रखना है। प्रत्येक घटक विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, लेकिन इष्टतम स्वास्थ्य के लिए चारों के बीच कुछ हद तक संतुलन की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा को सरल शब्दों में शरीर की गतिविधियों की मदद से सीखने और मानसिक स्तर पर लाभों को महसूस करने के रूप में समझा जा सकता है। इसका सीधा अर्थ है शारीरिक और शारीरिक गतिविधियों के उपयोग के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक लाभ के लिए लाभ प्राप्त करना। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन जैसे विषय आते हैं। साथ ही वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के घटक हैं स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य और स्कूल का वातावरण, स्कूल या कॉलेज में जो भोजन हमें मिलता है, जो हम भोजन करते हैं वह, और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। यह जो घटक हैं यह बच्चों के पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इन्हें बच्चों के पाठ्यचर्या में शामिल करना आवश्यक हो गया है। शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता रहा है क्योंकि शारीरिक शिक्षा परमात्मा की सर्वोत्तम रचना मनुष्यों के लिए अत्यावश्यक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर कैसे रहे, इस हेतु शारीरिक शिक्षा के ज्ञान की जानकारी प्रत्येक इंसान के लिए जरूरी है। शारीरिक शिक्षा में शरीर क्रियाओं का क्रियात्मक और सैद्धांतिक रूप में ज्ञान दिया जाता है। इसमें योग, व्यायाम, साफ सफाई, जिम्नास्टिक आदि का क्रियात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों के व्यवहार एवं मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि सभी का विकास में सहायता ली जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाना। इसका लक्ष्य मनुष्य को सामूहिक जीवन यापन हेतु तैयार करना भी है। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है सहनशीलता, परस्पर सहयोग तथा किसी मनुष्य का मानसिक दृष्टि से अध्ययन करना। यह मनुष्य को समय का सदुपयोग करना सिखाता है, लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करता है। विस्तृत अर्थों में स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण का स्वास्थ्य, दैहिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सभी आ जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा बर्ताव करता है जो स्वास्थ्य की उन्नति, रखरखाव और पुनर्प्राप्ति में सहायक हो। स्वास्थ्य शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा एक स्वस्थ शरीर को पाया जा सकता है और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखनी चाहिए।
स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जनसाधारण को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उसके लिए क्या स्वास्थ्यप्रद और क्या हानिप्रद है तथा इनसे साधारण बचाव कैसे किया जाए। संक्रामक रोगों जैसे चेचक, क्षय और विसूचिका, कोरोना इत्यादि के टीके लगवाकर हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षक ही जनता से संपर्क स्थापित कर स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक नियमों का उन्हें ज्ञान कराता है। इस योजना से लोग यथाशीघ्र स्वास्थ्य रक्षा संबंधी नियमों से परिचित हो जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा से तत्काल लाभ पाना कठिन होता है क्योंकि इसमें अधिकतर समय स्वास्थ्य शिक्षक का लोगों का विश्वास प्राप्त करने में लगता है। किंतु हर किंतु परंतु के बावजूद स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में योगदान अविस्मरणीय है और इसे हम नकार नहीं सकते। हम सभी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है स्वस्थ रहने में, इसलिए हम सभी स्वास्थ्य शिक्षा से अवगत हों, यह आवश्यक है। धन्यवाद।